ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाला, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फैसेटेड सर्च बनाया है इसी में मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करूँगा और इसको रिडायरेक्ट करेंगे किसी पेज पर, जो हमारा स्टूडेंट वाला फॉर्म जो है उस पेज पर, ताकि उसकी डिटेल्स शो करने के लिए या उसमें कुछ भी एडिटिंग करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सबसे पहले इस पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे एक जो ये जो आइटम है इसका, ये जो रिपोर्ट है मेरी क्लासिक रिपोर्ट, उसमें मैं ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, जो भी मेरा प्राइमरी की, क्योंकि ये ऑलरेडी हिडन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका जो टाइप चेंज करके इसको एज अ लिंक बनाऊँगा मैं इसको, ताकि मैं इस पर क्लिक करूँ और वो कहीं जाए। इसको कॉलम अलाइनमेंट में सेंटर कर लेता हूँ और इसका जो टारगेट है वो अभी हम सेट नहीं करेंगे, या उसको सेट कर भी सकते हैं हम लोग। सेम पेज पे रखता हूँ अभी टारगेट, और ओके कर दिया इसको, सेव। सो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो लिंक वो हो चुका है, लेकिन अभी इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेम पेज पर ही रिडायरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं पेज, और ये पेज का टाइप रहेगा फॉर्म। फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ मैं, मुझे सिर्फ नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करना है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। मैं इसको नाम देने वाला हूँ स्टूडेंट फॉर्म। तो इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, जो सारी एडिटिंग वगैरह जो है स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा मॉडल डायलॉग रखता हूँ मैं फॉर्म को, और पेज ग्रुप वगैरह को सिलेक्ट नहीं करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ब्रेड क्रम वगैरह की। इसमें कोई आपको नया नेविगेशन मेन्यू भी नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। सेम आपका जो टेबल नेम है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जिस टेबल पे मुझे फॉर्म बनाना है। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट किया। जो भी आपका प्राइमरी की है, तो मेरा प्राइमरी की रहेगा स्टूडेंट आईडी। और ये क्रिएट पर क्लिक कर दिया। ओके, सो ये स्टूडेंट फॉर्म हमारा है, क्रिएट हो चुका है। इसको मैं सेव, जो भी है हमारा, अब मैं इसको क्या करूँगा, इस फॉर्म को मैं लिंक करने वाला हूँ जो हमारा ये वाला जो टारगेट लिंक है इससे, तो ताकि इस पर कोई क्लिक करे तो ये नॉर्मल डायरेक्टली वो फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो मैं इसके स्टूडेंट आईडी पे जाऊँगा और इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर दूँगा पहले, तो इसको उठा के, और इसका जो टारगेट है वो मैं सेट करने वाला हूँ पेज नंबर 4, आई थिंक 3। ओके, पेज नंबर 3। और इस पर मैं जो प्राइमरी की है इसकी स्टूडेंट आईडी इसकी सेट करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पेज नंबर 3 पे ये वाला जो आइटम है स्टूडेंट आईडी पेज आइटम, इसमें ये स्टूडेंट आईडी जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसकी वैल्यू कॉपी कर देगा, और इसका जो कैशे है वो 3 कर देते हैं, ताकि पुराना कोई भी डेटा हो तो वो क्लियर कर दे पहले से ही। इसको रन करेंगे। ओके, सो अब मैं जैसे 10 इस पर क्लिक किया तो ये 10 वाला जो स्टूडेंट है मेरा, जिसका स्टूडेंट आईडी 10 है, वो ओपन हो गया है। अब ये हमारा एक मॉडल डायलॉग पेज है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक से करूँगा इसका सबसे पहले। तो मैं इस पेज पे जाऊँगा इसको एडिट करने के लिए। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है इस पे जाके इसका जो टेम्पलेट ऑप्शन में जाके इसको फिट टू विंडो कर देंगे, ठीक है, और ओके करेंगे। अब फिट टू विंडो में क्या होता है आपका, यहाँ पे जाके अब मैं इसको बैक करके वापस से, तो ये क्या पूरा एक पूरे विंडो पे आ जाएगा मेरा पेज, ये ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका आइटम वगैरह इसको प्रॉपरली हम लोग जमा सकते हैं, इसको इसको प्रॉपरली हम लोग इसको जमा सकते हैं। तो मैं इस पे जाऊँगा। अब क्या करना है, सबसे पहले एडमिशन टाइप इसको ऊपर ही रखते हैं, स्टूडेंट कोड इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट न्यू रो आपका नो कर देता हूँ इसके लिए, स्टूडेंट कोड के लिए, क्योंकि मुझे ये जो है सेम जो पेज है, जैसे जो न्यू रो है, मीन्स यहाँ पे जो पे ये है फर्स्ट वाला जो आईडी रहेगा, जैसे ये वाला, इसको सबसे पहले तो मैं विजिबल करता हूँ। ये हिडन आइटम है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट वो कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, और इसका नाम रख देता हूँ मैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है।
और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे डिस्प्ले होता है। इस पर क्लिक किया तो ये देखो स्टूडेंट आईडी, उसके नेक्स्ट में आ गया आपका स्टूडेंट कोड। सेम उसी तरह आपका एडमिशन का चलेगा, ये रहेगा। तो एडमिशन टाइप अभी हमें यहाँ नहीं चाहिए, चाहो तो इसको भी जो है स्टार्ट नो कर दो, तो ये भी आपका सेम रो में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट सेकंड और ये, और जो नेक्स्ट आइटम आएगा वो इस रो में आएगा। तो सेम मैं क्या करूँगा, इन दोनों के लिए भी दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में इनको भी नो कर दूंगा, ताकि ये भी सेम उसमें आ जाए। स्टूडेंट नेम, उसके बाद निक नेम, इसको भी इन दोनों को मैं सेम उस पर रखूँगा। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ, इन तीनों को भी मैं सेम लाइन पे रखूँगा। ठीक है। तो अगर मान लो जो नीचे वाला आइटम है उसको अगर आपको उसके साइड में ले जाना है, तो इसका जो स्टार्ट न्यू रो आपको नो करना है। उसके बाद जेंडर आईडी, कास्ट और ये सारी तीन चीज़ें जो है सारी, इनको भी मैं इधर ले जाऊंगा। ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, इनको भी ऐसे इधर ले जाएंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोनों ईमेल आईडी उनको मैं इसको उन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, नो। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आईडी या करंट एड्रेस आईडी, परमानेंट एड्रेस आईडी, इनको आपको नो करना है। इमरजेंसी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट आईडी। सो इस तरह से मैं इनको फॉर्म को, सारे जो फॉर्म्स है मेरे, उनको मैं जमा लूँगा। ओके, सो मैंने ये जो मेरा है सेट कर लिया पूरा। इसको मैं अभी रन करूँगा, ये यहीं से रन होगा, क्योंकि जो मॉडल डायलॉग पेज होता है वो डायरेक्टली वहाँ से आप रन नहीं कर सकते। इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये थोड़ा सा मेरा एक अभी लुक ठीक ठाक दिख रहा है। इसको फिर भी मैं क्या करूँगा, जो मेरे टेक्स्ट एरियाज़ है जो बड़े दिख रहे हैं उनको मैं छोटा करूँगा। तो जो भी टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड है उनको सारे को मैं करूँगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को अगर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट एरिया है। तो ऐसी जो फील्ड्स हैं उनको मैं सारे को टेक्स्ट बॉक्स कर दूंगा इसको। ये टेक्स्ट एरिया एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए लेता है क्योंकि आपका इनका लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए। तो निक नेम जो भी है, ओके। सो इनको सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जो भी तुम्हें लगता है उन सभी को चेंज करके एक साथ टेक्स्ट फील्ड कर दो उसको, और इसको सेव करते हैं। और अभी इसको देखते हैं हम। ओके, सो ये इट्स लुक लाइक थोड़ा सा अभी अच्छा, एडमिशन वेरीफाइड बाय अभी फिर से रह गया है। इसको भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्विक एडिट पे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी आइटम पे चला जाता है। इसको मैं टेक्स्ट फील्ड कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया है सेव। सेव मेरा यहाँ से फिर से रीलोड करूँगा पेज, तो ये आ गया। सो इस तरह से आप एक फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके जो रोज़, जो पेज आइटम होते हैं, उसको आपको सेम रो में रखना है या दूसरे रो में रखना है, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल एक पेज है, इनमें अगर कुछ भी चेंज करना है मुझे, तो मैं जैसे लिखता हूँ भवानी लूनिया, जो भी पेज वगैरह, जो भी स्टूडेंट नेम वगैरह में अप्लाई करूँगा मैं, तो ये हमारा चेंजेस सारा आ जाएगा। ओके, तो अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ चेंज अगर मैं करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका स्टूडेंट नेम नहीं है 9 वाले का, मैंने इस पे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं इसका नाम भी भवानी लूनिया, और इसको मैं अप्लाई चेंज करता हूँ। तो डायरेक्ट ये जो नाम है यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिफ़्रेश करना पड़ रहा है मुझे, फिर आ रहा है। तो ये रिफ़्रेश ना करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डायनेमिक एक्शन लिखूँगा इस पर, डायनेमिक एक्शन। ठीक है, और ये जो डायनेमिक एक्शन ट्रिगर होगा वो होगा आपका ऑन क्लोज विंडो अगर कोई भी मेरा क्लोज होता है, डायलॉग क्लोज, सॉरी, कोई भी डायलॉग अगर क्लोज होता है तो उस पर ये डायनेमिक एक्शन ट्रिगर होगा। और इस पर मैं क्या कर देता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ। शो की जगह इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, ये रिफ़्रेश रीज़न, और रीज़न का नाम दे देता हूँ मैं सर्च रिज़ल्ट। ओके, रन किया तो अभी देखना, मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ न्यू स्टूडेंट। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा जो फेसिलिटेड सर्च है वो रिफ़्रेश हो चुका है। सो इस तरह से आप लोग डायनेमिक एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं इसको रिफ़्रेश करने के लिए। सो
ये जो फॉर्म है जो आपने क्रिएट किया है, ये ऑटोमेटिक फॉर्म था और उसको हमने थोड़ा सा इसको कस्टमाइजेशन किया है इसमें। अब इसी फॉर्म में अगर मुझे मान लो सेपरेट करना है सारे जो आइटम से, मान लो पर्सनल डिटेल अलग करना है, एड्रेस वाले जो चीज़ें अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मेन पेज बॉडी वाला जो मेन कंटेंट है मेरा, उसमें मैं सब रीजन्स क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो मैं एक रीज़न क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं ऑडिट डिटेल्स। ऑडिट मीन्स कुछ भी हिस्ट्री वगैरह के लिए, या तो ऑडिट डिटेल में मेरा क्रिएट और ये सारी चीज़ें आएगी। तो मैं ये जो पेज आइटम्स है इनको इसके अंडर में डाल दूंगा, और इसका जो टाइप है वो मैं कर देता हूँ इसको कोलैप्सिबल। ओके, तो इसको रन किया। अब इसको रन कर उसको मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज को एक बार। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से आपका आ गया है ये, तो इसको कॉलेप्स भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बाकी सारे को भी ग्रुपिंग कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे सब रीजन्स क्रिएट कर करके इनको ग्रुप करता हूँ मैं, सब रीजन। सो इस तरह से आप मल्टीपल आपका क्रिएट कर सकते हो। और चौथा मैं आपका क्रिएट करता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको ऊपर रखते हैं, एड्रेस को उसके नीचे रखते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट कोड और ये जो तीन चीज़ें हैं इनको मैं ऊपर ही रहने देता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, ये जो एक्टिव फ्लैग है इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ। और बाकी जो है निक नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी उससे रिलेटेड है, ये सिटी ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, रीजन, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसको पर्सनल डिटेल में डालता हूँ। और उसके बाद में फिर जो फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपका कांटेक्ट वाले जो रीज़न है कांटेक्ट डिटेल में। ओके, उसके बाद आपका जो नया जो एड्रेस की डिटेल्स है, एडमिशन फॉर्म की डिटेल जो है, रेफरेंस और एडमिशन जो भी है, ये सारा एडमिशन डिटेल में डालता हूँ मैं। ये रहा मेरा एडमिशन मॉड्यूल, जो भी एडमिशन के लिए रीज़न जो मैंने क्रिएट किया है। इसको फिर से थोड़ा सा वो कर दो। और स्टेटस वगैरह ये ऑडिट में ही डाल देते हैं, जो स्टेटस वगैरह जो भी है हमारा। ये इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल को भी मैं कांटेक्ट वाला जो मेरा रीज़न है उसी में डालता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कोर्स डिटेल अभी तक मैंने इसके लिए रीज़न नहीं बनाया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एडमिशन डिटेल वाला जो है इससे मैं डाल देता हूँ कोर्स वगैरह का। ये सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। ये एड्रेस, करंट एड्रेस, ये तीनों चीज़ें एड्रेस वाले डिटेल में इसमें। उसके बाद ये जो स्टेटस वाले कॉलम है, एक्टिव फ्लैग वाले कॉलम है, और ये सारे जो मैं डालता हूँ ऑडिट डिटेल, ये इंस्टीट्यूट आईडी भी उधर ही डालते हैं ऑडिट वाले में। ओके, सो ये हमारा रीजन्स जो है वो अलग अलग हो चुके हैं सभी। और मैं इसको करता हूँ फिर से, अब इसको रिलोड पेज को। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक लुक बेटर दिख रहा है। इसको जैसे क्लिक किया तो उसके सारी डिटेल्स ओपन हुई, इसको क्लिक किया सारी डिटेल्स ओपन हुई। उसी तरह से अब इसको भी मैं कोलैप्सिबल जो है यहाँ पे जाके इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो कोलैप्स कर देता हूँ। और जो मैं पर्सनल वाला जो है, पर्सनल डिटेल वाला, सिर्फ उसी का ओपन रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, एक्सपैंड। अब ये जो बाकी चीज़ें भी इसमें क्या होता है, ये जो जैसे ये तो कर लिया है हमने, बाकी चीज़ें भी मैं इनकी चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं एक बार वो करता हूँ, देखो अब ये जो
आपका रीज़न है कोलेप्सिबल, तो इसमें क्या करते हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, देखो कोलेप्सिबल के सबसे पहले रिमूव बॉडी पैडिंग। अगर आप ये करोगे तो इसमें जो पैडिंग वगैरह थोड़ी बहुत है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, अगर आपको चाहिए तो कर सकता है। रिमेंबर कोलेप्स मीन्स अभी अगर आपने इसको कोलेप्स करके रखा है, जैसे ओपन या क्लोज जो है ये, अगर ये जो भी करेगा वो रिमेंबर करेगा उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए। एरो, सो ये बटन आइकन कैसे रहना है, एरो रखना है या पुल टेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ये माइनस का साइन आ गया, माइनस प्लस, तो ये दो है तो एरो ही ठीक लगता है मुझे भी। इसकी पोजीशन क्या है, स्टार्ट और एंड, एंड अगर करूँगा मैं तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, बट हम इसको स्टार्ट पे ही रखेंगे इसको, क्योंकि हमें जो उसका डिफ़ॉल्ट स्टेट आपको एक्सपेंडेड करना है या कोलैप्स्ड करना है। तो एक्सपेंडेड अगर करोगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अगर आप पेज ओपन करोगे तो वो एक्सपेंडेड दिखेगा, अदरवाइज कोलैप्स रहेगा। उसके बाद बॉडी हाइट, उसकी फिक्स हाइट अगर करना है तो वो भी कर सकते हो। ये देखो अगर मैंने ज़्यादा किया तो ये हो गया, अदरवाइज मैं उसको प्रीफर करता हूँ कि ऑटो डिफ़ॉल्ट पे ही इसको आप रखो, ठीक है। देन एसेंट जो भी है मल्टीपल टाइप के, ये जो जिसका कलर जो कुछ एसेंट ऑलरेडी इसमें है, वो अगर आपको पसंद आए तो आप वैसे भी कलर कर सकते हो इसको। सो अभी इसमें हम देख लेते हैं कोई सा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेकंड वाला जो पर्सनल डिटेल के लिए ठीक है। ओके, ये कर दिया मैंने। स्टाइल, रिमूव बॉर्डर, उसके बाद स्टैक रीजन, ये थोड़ा बहुत चेंज होता है इसमें। ये जैसे अगर रिमूव यूआई डेकोरेशन कर दिया तो यहाँ से यूआई जो है उसका डेकोरेशन जो है पूरा हट जाएगा। रिमूव बॉर्डर भी कर सकते हो, तो रिमूव बॉर्डर अगर आपने किया तो ये राइट साइड में जो बॉर्डर आ रही थी वो हट चुकी है यहाँ पे, अगर डिफ़ॉल्ट करोगे तो ये बॉर्डर आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको रिमूव बॉर्डर पे रख सकते हो और इसको सेव कर लो। सो इसी तरह से क्या करते हैं, ये जो जैसे ये मैंने एक पर्सनल वाला किया है, उसी तरह से हम लोग सभी की सेटिंग्स जो है चेंज कर सकते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, या जो ये एड्रेस डिटेल है, या जो ये एडमिशन डिटेल है, या ऑडिट डिटेल है, सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टूडेंट जो पेज है वो कंप्लीट। अब इसमें जो मॉडिफिकेशंस वगैरह है कुछ भी हम लोग वो सारे हम लोग करते रहेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल पेज जो होता है कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसमें बाद में अभी मैं बताऊंगा इसमें कि रीड ओनली इसको कैसे रखना है कि कोई चेंज ना कर पाए, या यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह शो करना है या अपलोड करना है, ये सारे सेक्शंस अलग अलग मैं इसके क्रिएट करने वाला हूँ। इन ये जो रीजन्स है इनको भी आप लोग कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस डिटेल जैसे ये है, तो इसको अगर मान लो सेम रो में लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल को यहाँ रखो और ये जो है इसका स्टार्ट न्यू रो नो कर दो, तो ये क्या होगा आपका सेम उस पर आ जाएगा। तो ये देखो, तो ये आपका कॉन्टेक्ट डिटेल रहा और ये आपका इधर सेम, मतलब जो है आपका एक ही पेज पे एक ही रो में ये आ चुके हैं दोनों। अब ये तो हुआ आपका जो मॉडल डायलॉग पेज। अगर आप देखेंगे ये पेज जो है इसका टाइप अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, तो ये है आपका मॉडल डायलॉग। अगर आप चाहते हैं कि यार आपको जो पेज है वो ऐसा मॉडल डायलॉग नहीं चाहिए, तो मुझे नॉर्मल पेज चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसकी जगह पे नॉर्मल कर दूँगा मैं और इसको सिंपल रन। तो ये आपका जो पेज है वो नॉर्मल पेज आने लग गया अभी। तो इसको, लेकिन ये थोड़ा सा अगली दिखेगा क्योंकि इसका जो मेन पेज जो ये जो डिज़ाइन था ये हम लोगों ने मॉडल पेज के हिसाब से किया था। तो अभी आप इस पे जाएंगे तो ये इस पेज पे आ गया वापस से। ओके, इसके बटन्स वगैरह सारे चले गए होंगे अभी क्योंकि इसको फिर से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे आप, ये जो बटन की पोजीशन है वो इनवैलिड दिखाएगा अभी, तो इसको मैं इसी रीजन के अंदर डाल दूंगा, सबसे नीचे, ताकि बटन रीजन दिखे। और इसका जो है ये फॉर्म जो है ब्लैंक विथ एट्रीब्यूट की जगह पे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या हीरो रीजन में, नहीं हीरो रीजन तो नहीं आएगा, इसको स्टैंडर्ड में ही हम लोग रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका लुक एंड फील ठीक दिखे। ओके, सो इस तरह से आप लोग
ये भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स जो पेज है। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट इस पे जाएंगे तो ये स्टूडेंट की डिटेल दिखेगी, इसको कैंसिल करेंगे। अभी एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैंसिल पे डायलॉग क्लोज होता था। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो डायनेमिक एक्शन को हटा के रीडायरेक्ट टू यूआरएल करके इसको पेज, सॉरी, रीडायरेक्ट टू पेज, और इसका पेज जो सेट कर दूंगा मैं 2, और इसका कैशे क्लियर, ओके। सो इस तरह से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके रीजंस वगैरह कैसे लेने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसी फॉर्म को मैं और भी आगे इसको बढ़ाने वाला हूँ। जैसे अभी तो क्या कर रहा हम लोगों ने ऐसे किया है, अभी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें और कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे इसमें। सो थैंक यू दोस्तों।